नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में होने वाली 5 नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 75,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी परीक्षा के पैटर्न के बारे में। प्राथमिक में 11,500 और 46,000 पदों पर होगी भर्ती। यूपी की अगर बात की जाए 24,000 यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम और पूरे सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी टीईटी के रिजल्ट को लेकर। इसके अलावा और भी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। सबसे पहली अपडेट दोस्तों, यूपीएससी पीटी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आने के साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि अगर आप 90 परसेंटाइल से कम लेकर के आते हैं तो आप यूपीएससी किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। और पीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आपके पीईटी एग्जाम के लिए है, क्योंकि इसमें 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 4 सॉल्व पेपर आप सभी के कवर किए गए, पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी के डिटेल में उतार दिया गया है। फुल थ्योरी आप सभी के लिए अवेलेबल है और मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला भी आप सभी के लिए अवेलेबल है और ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी गाइड बुक के अंदर। और इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, तो आप पूरा का पूरा कॉम्बो परचेस कर सकते हैं यूपीएससी पीटी की संपूर्ण गाइड के साथ में। यूपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन का, जिसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी जगह ये बुक अवेलेबल है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस कर लें। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में होने वाली नई शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो इस समय पर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बहुत सारी जो जानकारी हैं आए दिन आपको देखने के लिए मिल रही हैं। कभी उसका सिलेबस जारी किया जाता है तो कभी उसके सिलेबस में बदलाव कर दिया जाता है। कभी मेरिट के बारे में जानकारी आती है तो कभी मेरिट के अंदर बदलाव की भी जानकारी निकल कर सामने आती है। ऐसे ही एक जानकारी आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है। एक नहीं, दो जानकारियाँ हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो जानकारी है वो आप सभी के बीच जारी कर दी गई, जिसमें अगर बात की जाए तो कई ऐसी नई भर्तियां हैं जिनका इंतजार सालों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। और सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल भी कर रहे हैं जहां पर ये पद खाली होने के बावजूद भी भरे नहीं जा रहे थे। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए 33 साल बाद, यानी कि छात्रों के अलावा वो स्कूल भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक टीचर मिलेगा। 33 साल का इंतजार उनका भी कहीं ना कहीं समाप्त होगा, क्योंकि 33 साल के बाद वहाँ पर 11,508 जो शिक्षकों की भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर नगर क्षेत्र में जो 33 साल के बाद में 11,508 पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी जी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का जो विवरण है वो बुधवार को अपलोड कर दिया गया है। अब रिक्त पदों का परीक्षण करने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा और आवेदन लेगा। आयोग ने शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसके तहत 120 प्रश्नों की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। गलत उत्तर होने पर आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू कर दी जाएगी। पाठ्यक्रम भी इसका जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। रिक्त पदों के लिए ऑफलाइन सूचना आयोग को पहले भेजी गई थी, लेकिन चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्याचन ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था है। हालांकि अभी केवल नगर क्षेत्र का अध्याचन भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी रिक्तियों का विवरण तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए तकरीबन 45,000 से ज़्यादा जो अध्याचन है वो बेसिक शिक्षा विभाग को मिला है। इसे भी आयोग के पोर्टल पर भेजने के लिए परिषदीय जो कार्यालय में कार्य चल रहा है। इसके बारे में लिखा है कि आयोग के उप सचिव संजय कुमार ने 11,508 पदों का अध्याचन ऑनलाइन मिलने की पुष्टि की है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 1992 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। रिक्त पदों की संख्या बढ़ते रहने के कारण अप्रैल 2011 में
इसका जो आदेश है वो जारी किया गया था कि नगर क्षेत्र के रिक्त पदों का जो 50% पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के अनुभव के आधार पर भरे जाएंगे ताकि पठन पाठन सुचारू रहे, संचालित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था, 5 दिसंबर 2018 के समथिंग। तो यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है, 11,508 जो पद हैं वो नगर क्षेत्र के हैं। इसके अलावा 45,000 से ज़्यादा और अधियाचन भेजा जाएगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और उसके बाद में जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो तकरीबन आप सभी के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं उनको जोड़ने के बाद ये पद और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नगर क्षेत्र में 15,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं, और इसके अलावा लिखा हुआ है कि अध्याचन का परीक्षण कर करीब 59,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ तेज कर सकता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालयों में आंकड़ों के मुताबिक इनमें 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अध्याचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि इन पदों का अध्याचन या विज्ञापन कब तक जारी होता है। फिलहाल उन्हीं को लेकर जानकारी लिखी हुई है कि 11,508 प्लस 48,000 जो पद हैं वो इसमें भरे जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24,000 से ज़्यादा यूपी टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, और इसके बारे में जानकारी भी लगातार जारी की जा रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर पूरा का पूरा जो सिलेबस है और पैटर्न है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर आप अभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए परेशान है तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप मान करके चलें कि 30 में से 28-29 क्वेश्चन आपके सही हो गए, क्योंकि इसमें हमने सारा कुछ आपको सिलेबस उसी अनुसार तैयार किया है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज कर लें यूपी टीजीटी पीजीटी का जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स। इसमें 50,000 वन लाइनर आपको मिलते हैं, 1 ईयर का करंट अफेयर मिलता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 55 मुक टेस्ट के साथ में 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। डेली क्लास मिलेगी यूट्यूब पर। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये के अंदर इतना कुछ एक किताब तो छोड़ो किसी कोचिंग के अंदर भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम वो जारी कर दिया है। सामान्य खंड के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम के लिए 3 प्रमुख इकाइयाँ विभाजित की गई हैं। अगर बात की जाए पहली इकाई में आपको जो जानकारी है वो करंट अफेयर से संबंधित देखने के लिए मिलती है, तो ये पूरा का पूरा आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस कोर्स में सब कुछ कवर करके रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाला है। बस शर्त है कि आप जल्दी से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें टीजीटी पीजीटी के लिए। बात कर लेते हैं यूपी टीईटी रिजल्ट के बारे में। यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है कि 15 के बाद जारी हो सकता है यूपी टीईटी का परिणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी जो घोषणा है वो आपको 15 अगस्त के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल ये तो हो गई कुछ बड़ी और लेटेस्ट जानकारी। वहीं अगर बात की जाए यूपीएससी पीईटी 2026 के भी आवेदन शुरू हो गए। जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।